हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। चलिए, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज की न्यू हिंदी के प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। पढ़िएगा क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है संज्ञा शब्द से बना। पूछा जा रहा है संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। जो विशेषण संज्ञा से नहीं बना है वो आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन में दिया है लिखित दिया है, दयालु दिया है, सड़क छाप दिया है और भूखा दिया है। तो देखिए इसमें कौन सा ऐसा है। देखिए पहला क्या है, लिखना। लिखना क्या है? एक क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया है। दयालु क्या है? दयालु एक भाव है। क्या है? भाव है, दयालुता दिखाना। सड़क छाप, सड़क छाप एक जातिवाचक संज्ञा। कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। और आपकी भूखा, भूखा क्या हो जाएगा? भूखे में भाव को दर्शाता है। इन्होंने पूछा क्या है, शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। पूछा है विशेषण जो ना हो वो बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिखे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जैसी बै बहार पीठ तब तैसी दीजिए। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। क्या दिया है? जैसी बह बहार पीठ तब तैसी दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए। ऑप्शन सी कह रहा है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। डी कह रहा है पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या सही रहेगा। जैसी वह बहार पीठ तब तैसी दीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बताओ, चोर ने किसके लिए? धन के लिए। इसमें पूछा जा रहा है मतलब इन ऑप्शंस में से क्या यूज़ नहीं हुआ ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिएगा धन के लिए, ठीक है, धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। मतलब अपादान भी लगा हुआ है, करण भी लगा हुआ है, संबंध भी दर्शा रहा है। दिया क्या नहीं है? तो दिया नहीं है ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण, यानी कि इसमें में और पर का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी तीनों ही ऑप्शंस का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाया गया है। ऐसे वाक्यों को सही रूप से देखा जाए तो एकदम इजी होते हैं। अगर कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो फिर इजी नहीं रहेंगे। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी आप इसको पहचान पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। कह रहे हैं वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद तो प्रधान होता है लेकिन जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा होता है। तो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा कर्मधारय समास में होता है। किस में होता है? कर्मधारय समास में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कर्मवाच्य क्या नहीं है? आदेश दिया जाए, दुकान से सामान लाया जाए, तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, बाहर किसने आवाज़ दी। बताइएगा निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है। तो देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य नहीं पूछा गया। तो कर्मवाच्य किसमें नहीं कर्म लगा है? बाहर किसने आवाज़ दी, इसमें किसी भी कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा क्या कह रहा है। प्रत्ययों के प्रयोग से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, नए प्रत्ययों का निर्माण होता है, शब्दों के अर्थ परिवर्तन नहीं होते हैं, अर्थ का नया रूप मिलता है, नए शब्दों का निर्माण होता है। प्रत्ययों के प्रयोग से क्या होता है? तो प्रत्यय के प्रयोग से हमेशा नए शब्दों का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रत्यय के प्रयोग से हमेशा नए शब्दों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य दिया हुआ? देखिएगा, मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं। नेक्स्ट कह रहा है वह बड़ी लड़ाकी औरत है। नेक्स्ट कह रहा है अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो। नेक्स्ट है सोहन से मिलो और उसे यह बातें बताओ। चलिए देखते हैं। इसमें से पूछा जा रहा है, शुद्ध नहीं बताना, यहाँ पर बताना है अशुद्ध। यहाँ पर मिस हुआ ये क्वेश्चन का, यहाँ पर अशुद्ध बताना है। तो देखिए, मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं, सही लिखा है। वह बड़ी लड़ाकी, लड़ाकी नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, वह बड़ी लड़ाकू औरत है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तीसरा दिया अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो, ठीक लिखा है। सोहन से मिलो और उससे ये बातें बताओ, ये भी ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पर बातें नहीं होगा, यहाँ पर बात हो जाएगा, बहुत मुश्किल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। रेखांकित का पदबंध बताइए। इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता, बताइएगा। क्रिया पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है या फिर सर्वनाम पदबंध है? तो ये जो है ना क्रिया पदबंध है। कैसा है? क्रिया पदबंध है, क्योंकि उसने कहा है इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची। पूछ रहा है कौन से समूह के ऐसे शब्द हैं जो कि एक ही चीज के पर्यायवाची हैं। माधव केशव पीताम्बर, सहोदर भ्राता रण, विनाश अंतक मध्वरी, सिंधु सुता वृषभानुजा। देखिए, जो आपका सहोदर है इसको सहे धन उदर कहते हैं। ठीक है, भ्राता मतलब भाई, रण मतलब युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है कीनास, कीनास मतलब यम होता है, अंतक मतलब यम, और मध्वर जो है वो आपका कृष्ण का पर्यायवाची है। सिंधु लक्ष्मी का है, सुता राधा जी का है, नहीं वृषभानुजा राधा जी का है, और सुता मतलब लहर होती है। तो ये तीनों ही ऑप्शंस के अलग अलग है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है आपका माधव केशव और पीताम्बर, ये तीनों ही आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों ही आपके कृष्ण के पर्यायवाची हैं। माधव भी कृष्ण को कहते हैं, केशव भी कृष्ण को कहते हैं, और पीताम्बर भी कृष्ण को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्प का पर्यायवाची है, पूछ रहे हैं सर्प का पर्यायवाची बताना है, कौन सा है? तो देखिएगा, ऑप्शन में दिया है पन्नग, जात रूप। ठीक है, उसके बाद दिया केसी और शार्दुल, बताइएगा। तो देखिएगा, ये जो जात रूप है ये किसका है? ये कामदेव का पर्यायवाची। किसका है? कामदेव का। केसी किसका है? सिंह का भी होता है और घोड़े का भी होता है। ठीक है, शार्दुल किसका होता है? तो शार्दुल शेर और सारंग दोनों का होता है। तो सर्प का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो पन्नग दिया है ये सर्प का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? पूछा जा रहा है कौन सा विलोम युग्म जो है वो सही है। तो देखिएगा, ऑप्शन में दिया गया है अंतरंग बहिरंग, राग अनुराग, विज्ञ सुविज्ञ, प्राचीन पुरातन। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, अंतरंग और बहिरंग आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सारंग का अनेकार्थ शब्द समूह है। सारंग का बताइएगा। तो देखिएगा, इसमें सारंग का क्या हो जाएगा? सारंग मीन्स चंद्रमा भी होता है, हाथी भी होता है, भौरा भी होता है, कोयल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। सॉरी, काटा लग गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है?
तो देखिएगा, इसमें से पूछा जा रहा है किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है। पहला दिया है जो अत्यधिक भूखा हो उसको बुभुक्षित कहते हैं। दूसरा दिया है जो अपने योग का ज्ञान रखता हो उसको क्या कहते हैं, लालची कहते हैं। नेक्स्ट दिया है जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो उसको लालची कहते हैं, या फिर जो कम खर्च करता हो उसको मितव्ययी कहते हैं। बताइए। इसमें आपको बताना है एक शब्द जो है, एक आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, तो आपको वही आंसर इसमें टिक करना है। तो देखिए 13वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अपने गुण का ज्ञान रखता हो वो लालची नहीं होता है। ठीक है, जो अपने गुण का ज्ञान रखता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं महत्वाकांक्षी। क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, पूछ रहा है पूर्व शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। मतलब कि शब्द एक ही हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। तो बताइए, नगर और बाण होगा, बाण या नगर होगा, नगर या महल होगा, नगर या गांव होगा। तो देखिएगा, इसमें जो है आपका एक पुर का मतलब है नगर और दूसरे पुर का मतलब है बाण, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में पानी। तो दूसरे पुर का मतलब क्या हो जाएगा, बाण हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें से कौन सा कथन गलत है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। नेक्स्ट है या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। नेक्स्ट कह रहा है व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है वो आपका है री का उच्चारण स्थान हमेशा मूर्धा होता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारी तव मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको हमने बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि मनु मानो जनु जानो। तो यहाँ पर मानो शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है, मानो आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, यानी कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है मेरी भवबाधा हरि राधा नागरी साईं जातन की झाई परे श्याम हरित द्रुति होई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, क्या बताना है आपको, रस बताना है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है बीभत्स होगा, अद्भुत होगा, श्रृंगार होगा या फिर भक्ति होगा। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है मेरी भवबाधा हरि राधा नागरी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भक्ति रस हो जाए, क्योंकि बीभत्स है नहीं, अद्भुत है नहीं, श्रृंगार है नहीं, बचा क्या है आपका, भक्ति रस बचा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न पंक्तियाँ किस छंद की हैं, क्या पूछा जा रहा है, छंद पूछा जा रहा है। तो देखिए सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण एकहु बाधा मीन बिलग जल से बज होती तड़प तड़प निज जीवन खोती। तो इसमें कौन सा छंद है आपका, दोहा है, सोरठा है, चौपाई या रोला है। तो देखिए यहाँ पर 4 पंक्तियाँ दी हुई हैं, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है इसमें क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस समूह में यड़ संधि रहित शब्द है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा समूह है जिसमें यड़ संधि रहित शब्द दिए हुए हैं। देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें यड़ संधि नहीं आती है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो षडानन है, षडानन जो है वो यड़ संधि में नहीं आता है। ठीक है, पित्रानुमति आता है, यद्यप आता है, षडानन आपका नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का क्या अर्थ होता है। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अर्थ पूछा जा रहा है। देखिएगा इन ऑर्डर ऑफ मेरिट का अर्थ होता है योग्यता क्रम से, वरिष्ठता क्रम से, या फिर व्यवस्थित क्रम से, या फिर सद्भाव के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा योग्यता क्रम में। क्या होता है, योग्यता क्रम में।
चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पर अंत होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।